हेलो सभी को। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अति महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपका किचन और डाइनिंग हॉल कहाँ होना चाहिए आपके घर में। क्योंकि वास्तु शास्त्र से यदि आप चीजें करते हैं तो आप बन सकते हैं करोड़पति आने वाले समय में। कारण कि आपका मनोमस्तिष्क उसी हिसाब से वर्क करता रहता है, जो कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है। आपके काम में इम्प्रूवमेंट होता है तो आपकी इनकम में भी इजाफा होता है। क्योंकि हमारे मस्तिष्क को वो चीजें आकर्षित करती हैं, वो चीजें मस्तिष्क को अनुकूल स्थिति में लाती हैं तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से सही और सटीक चीजें होती हैं घर में। कारण लाखों सालों से रिसर्च करके जो हमारा शास्त्र बनाया हुआ है वो काफी अध्ययन करके बनाया गया है। और आप देखते हैं जो बिल्डिंग, जो घर और घर के जितने भी कमरे हैं इत्यादि चीजें अगर वास्तुशास्त्र से बनी हैं, उनके घर में ना कोई बीमारी लगती है, ना उनके घर में कोई सदस्य कभी भी बेरोजगार रहता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। भोजन कक्ष की बात करूं मैं, सबसे पहले डाइनिंग रूम की बात करूं तो डाइनिंग रूम कहाँ होना चाहिए दोस्तों। प्राचीन काल की सभ्यता के आधार पर यदि हम कहें तो डाइनिंग रूम यानी कि भोजन कक्ष, रसोई कक्ष भी आप कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं। रसोई घर के अंदर ही भोजन किया जाता था पहले। आज तकरीबन 20-30 सालों से अलग हो गया है, खाना अलग पकता है, खाना खाया अलग जाता है। तो डाइनिंग हॉल अलग हो गया और किचन अलग हो गया आज के दृष्टिकोण से। लेकिन हमारे वैदिक काल से लेके अभी पिछले 50 सालों तक दोनों एक ही हुआ करता था। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और आज के समय पार्टियां भी होती हैं, लोग घरों में आते हैं, तो इसलिए किचन अलग ही रखा जाता है ना। जहाँ चेयर होती है, कुर्सियां होती हैं, आज सब लोग चेयर कुर्सी का यूज करते हैं। तो भोजन कक्ष को दोस्तों दक्षिण पूर्व, आग्नेय तथा पूरब या पश्चिम की ओर बनाना चाहिए। एक बार मैं दोबारा कहता हूँ, भोजन कक्ष को यानी कि डाइनिंग रूम की बात बता रहा हूँ, किचन की नहीं। डाइनिंग रूम आपके घर में दक्षिण पूरब साइड आग्नेय कोण बनता है और पूरब या पश्चिम की ओर बनाना चाहिए डाइनिंग कक्ष। ठीक है। और डाइनिंग टेबल को है दक्षिण पूरब में रखना चाहिए। हर घर की स्थिति अलग अलग होती है, किसी का मुहाना किधर ही होता है, लेकिन आप अपने घर में देखें, डाइनिंग टेबल आप दक्षिण पूरब की ओर रखें। कमरे के ईशान या उत्तर की ओर भोजन रखने से प्लेटफार्म होने चाहिए। कमरे के ईशान या उत्तर की ओर भोजन रखने के प्लेटफार्म होने चाहिए। खाना रखने का जगह या बंद की जा सकने वाली कोई अलमारी है, या भोजन को सुरक्षित रखने वाला कूलिंग प्लांट या फ्रीज कह सकते हैं आप। फ्रीज वैसे भोजन, कभी बनाया हुआ भोजन, पका पकाया भोजन कभी भी जिंदगी में फ्रिज में नहीं रखना है। हमारा साइंस कहता है पकाया हुआ खाना फ्रिज में नहीं रखना है, उसे यूज कर लेना है। खाना पकाने के 40 मिनट के अंदर अंदर उसे यूज करना चाहिए। हाँ, जो लोग टिफिन लेके जाते हैं कार्यालय में या बच्चे स्कूल लेके जाते हैं, वो मजबूरी है, बट 40 मिनट के अंदर आप उसको यूज कर लें। नहीं तो चलो, नहीं हो पाता आजकल तो 2 या 3 घंटे में यूज कर लें। फ्रिज में कदापि ना रखें, ये साइंस कहती है, मैं साइंस को भी मानना पड़ेगा। और फ्रिज को आप कहाँ रख सकते हैं, फ्रिज को उत्तर या पूरब की ओर रखना चाहिए दोस्तों। फ्रिज को उत्तर या पूरब की ओर रखना चाहिए। डाइनिंग रूम में अगर दो ओर से आपका फाटक है, एक आने अंदर घर के जाने के लिए होता है,
तो एक दरवाजे से रसोई का पक्का भोजन अंदर आए और दूसरे से सदस्यों का आवागमन का मार्ग होना चाहिए। याद कर लीजिए, दोनों दरवाजे से गेस्ट ना आए और दोनों दरवाजे से खाना ना आए, एक ही दरवाजे से आना चाहिए। आजकल आप जानते हैं कि किचन के साथ भोजन कक्ष जुड़ा रहता है, अलग नहीं होता, मतलब एक साथ टच में होता है, दूर दूर, बहुत ज्यादा दूर नहीं होता है। प्राचीन काल में एक में होता था, लेकिन अभी अलग अलग पोर्शन में होता है। तो किचन के आगे थोड़ी खुली जगह छोड़ करके 6 8 कुर्सियों वाला डाइनिंग सेट रख दिया जाता है आजकल। ऐसी व्यवस्था वॉश बेसिन पूरब में होनी चाहिए, मतलब ऐसी व्यवस्था है अगर, तो वॉश बेसिन जो पूरब दिशा में होनी चाहिए। फ्रिज और तैयार भोजन सामग्री पश्चिम की ओर रखना चाहिए आपके टेबल पे। अब आते हैं, आपका किचन कहाँ होना चाहिए, और मैं बताऊंगा स्टोर रूम भी कहाँ होना चाहिए। स्टोर रूम मतलब जहाँ किचन के संबंधित आप सामान रखते हैं, राशन रखते हैं। दोस्तों, आपके घर में, या आपका फ्लैट है, या घर आपका छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, गांव में हो सकता है, शहर में हो सकता है। गांव में तो बड़े बड़े रूम होते हैं, लेकिन ये चीजें सभी के लिए लागू होती हैं। तो रसोई घर जो है, यानी कि आपका किचन जो है, वो आपके घर का मेन चीज है। वहां से बनी चीजें आपके बॉडी के अंदर जाती हैं, और उससे आपका मन मस्तिष्क भी चेंज होता है। तो वास्तु शास्त्र के आधार पर हम कहें, तो आपका किचन जो है हमेशा पूरब या आग्नेय कोण की ओर होना चाहिए, पूरब दिशा में होना चाहिए, या पूरब और आग्नेय कोण के बीच में भी होना चाहिए। आग्नेय कोण सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है दोस्तों, और स्थाना भाव या मजबूरी के कारण यदि किसी अन्य कोण या दिशा में रसोई घर बनाना ही पड़ जाए, तो वहां पर गैस या चूल्हा आग्नेय कोण या पूरब और आग्नेय कोण के मध्य में रखना चाहिए। कौन सा? गैस का सिलेंडर। और आपके रूम के जो उत्तरी भाग है, उत्तर और पूरब की ओर खिड़कियां होनी चाहिए। यदि ओपन है बाहर तो, अब हर जगह नहीं संभव हो पाता है, फ्लैट में नहीं संभव हो पाता है, जैसे पहले से बना बनाया फ्लैट है वैसे रहता है। लेकिन यदि आपका अपना घर है तो इसको जरूर अपना के देखें। एग्जैक्ट फैन भी आप लोग लगाते हैं, तो ठीक चूल्हे के ऊपर लगना चाहिए, ठीक है। और पश्चिम उत्तर की ओर, यानी कि उत्तर और पश्चिम की ओर रसोई का स्टोर रूम होना चाहिए। फ्रिज आप यहाँ भी रख सकते हैं, बहुत से लोग फ्रिज दो जगह रखते हैं, डाइनिंग हॉल में रखते हैं और किचन में भी रखते हैं। डाइनिंग हॉल में कोई चीज हुआ तो हम खाना खाते समय निकाल लिया तो वहां भी रखते हैं, तो दो फ्रिज रखते हैं। तो मैंने पहले वाले फ्रिज बताया था डाइनिंग हॉल के लिए, ये आपको किचन के लिए बता रहा हूँ। किचन में फ्रिज हमेशा रखें उत्तर और पश्चिम की ओर। और बर्तन आप भी रखने की अलमारी आप बना सकते हैं। आपका किचन के जो है दक्षिण पश्चिम भाग में यहाँ पे चाहें तो राशन भी आप वहाँ पे रख सकते हैं दोस्तों। और राशन हमेशा ईशान और अग्नि कोण के बीच पूरबी वाली दीवार के सहारे रखना चाहिए। और किचन से बहने वाला जो जल होता है निकास के लिए, नालियों की व्यवस्था दक्षिण और पश्चिम कोण की तरफ होना चाहिए। साफ पानी के लिए आप एक छोटा सा टैंक ईशान कोण में बना दीजिए, और रसोई घर के बीचों बीच चूल्हा आदि नहीं रखना चाहिए। कभी भी रसोई, मतलब रसोई किचन में, यानी कि रसोई घर में बीचों बीच में कभी चूल्हा न रखें दोस्तों, साइड में कहीं रखें, दाएं बाएं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने बताया, रिसर्च करके बताया है, और बहुत ही बढ़िया सटीक जानकारी। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको समय समय पर नई नई जानकारी अपडेट होती रहेंगी। और आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये हमारा वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी, आप जरूर बताएं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।